नाम के एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक सब्जी वाला रहता था। सोहन बहुत लालची था। इस गांव के औरतें सोहन से सब्जी खरीदती। गांव में एक सब्जी वाला होने के कारण सोहन इसका खूब फायदा उठाता। वह गांव के औरतें को सब्जी का दम बढ़ाकर बेचता। एक दिन सोहन सब्जी बेचने गांव में आया। गांव की औरतें सब्जी खरीदने आई। सुनीता ने सोहन से परवल का दाम पूछा। सोहन भैया, परवल कैसे किलो दे रहे हो? सोहन बोला। 100 रुपया किलो। बाजू के गांव में तो 80 रुपए किलो हैं और आप मुझे 100 रुपए किलो दे रहे हो। अरे सुनीता बहन, मैं आपसे ज्यादा पैसे थोड़ी ना लूंगा। बबीता बोली। हमसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे हो ना? सोहन हंसते हुए बोला। कैसी बात करती हो बबीता बहन, मैं आपसे ज्यादा पैसे थोड़ी ना लूंगा। अच्छा बोलो, कितनी सब्जी मैं आपको दूं? 1 किलो गोभी दे दो। सोहन वहां सब्जी बेचकर दूसरे गांव चला आया। उस गांव में मोहन के अलावा और भी सब्जी बेचने वाला था, इसलिए यहां पर सब्जी सही दामों में बेचता था। कई महीने इसी तरह बीत गए। एक बार बबीता बाजू के गांव से जा रही थी, तभी उसने सुना कि सोहन को दूसरे सब्जी वाला बोल रहा था। क्यों सोहन भाई, बाजू के गांव से खूब मुनाफा कमा रहे हो? सोहन बोला। तुम भी तो मुनाफा कमा रहे हो। मैं तो बाजार के भाव में ही बेच रहा हूं। सोहन बोला। उस गांव में तो मैं इकलौता सब्जी वाला हूं। वह गांव वाले तो बेवकूफ है। जिस भाव में बेचता हूं वो तो खरीद लेते हैं। बबीता चुपके से इन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वह घर जाकर गांव के औरतों को सोहन की सच्चाई बताई। सभी औरतें बहुत गुस्सा हुए। सभी औरतें मिलकर सोहन को सबक सिखाने को सोचा। अगले ही दिन सोहन सब्जी बेचने गांव में आया, लेकिन किसी ने भी उसकी सब्जी नहीं खरीदी। उसने जोर जोर से आवाज लगाया, सब्जी ले लो, हरी ताजी सब्जी। फिर भी कोई लेने नहीं आया। उसी समय उसने बच्चे को देखा। सोहन ने बच्चे से पूछा, आज सब्जी लेने कोई क्यों नहीं आया? तो बच्चे ने बोला। आज तो सबों ने सुबह ही सब्जी खरीद ली। सोहन सोचने लगा, मैं तो सबको ताजी सब्जी देता हूं। अगले दिन सोहन सब्जी बेचने सुबह में ही आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब्जी ले लो, हरी ताजी सब्जी। फिर भी सब्जी लेने कोई बाहर नहीं आया। सोहन को लगा कहीं वो सब्जी वाला हमसे पहले आकर सब्जी बेचकर तो नहीं चला गया। सोहन सब्जी लेकर कुछ देर तक गांव में घूमा, लेकिन सब्जी लेने कोई नहीं आया। सोहन बबीता के घर के बाहर जाकर आवाज लगाया तो बबीता बाहर आई और बोली। क्या हुआ? सोहन बोला, ताजा हरी सब्जी लेके आया हूं। बबीता बोली, मैंने सब्जी ले ली है। इतना बोलते ही गांव की सभी औरतें बबीता के पास जाकर खड़ी हो गईं। सोहन डर गया। सोहन बोला, आज आप लोग सब्जी नहीं लेंगे। आज मैं हरी ताजी सब्जी लेकर आया हूं। सुनीता बोली। हम लोग सब्जी ले चुके हैं, वो भी तुम्हारे सब्जी से कम दामों में। मैं भी तो सब्जी कम दामों में ही बेचता हूँ। बबीता बोली। झूठ मत बोलो, तुम हमसे सब्जी के ज्यादा पैसे लेते हो। नहीं, मैं तो सब्जी बाजार के भाव में ही बेचता हूँ। बबीता बोली। हमें सब पता है कि तुम हमें कितने महंगे दामों में सब्जी बेचते हो। सोहन का सर शर्म से झुक गया और बोला, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा और सब्जी को सही दामों में बेचूंगा। उस दिन के बाद सोहन सुधर गया और सब्जी सही दामों में बेचने लगा।